हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे ही हम भक्ति करने लगते हैं तो वैसे ही हमारे जीवन में अचानक से सारे दुखों का पहाड़ क्यों आने लगता है। अब तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भक्ति में इतना दुख क्यों मिलता है, ठीक है। तो इंसान इतना मतलबी है ना कि जब तक दुख नहीं मिलता तब तक भगवान को याद नहीं करते, ठीक है। मतलब कि इतना स्वार्थी है, तब तक भगवान को नहीं ढूंढेगा। हाँ, नहीं, मतलब कि भगवान तक नहीं पहुँचेगा जब तक उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। हाँ, अगर वो सुख में रहेगा ना तो कभी नहीं जाएगा भगवान के पास। ये भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान को भगवान ने ही तो सृष्टि किया है, तो भगवान अच्छे से जानते हैं जब तक सुख में होता है तब तक भगवान की याद नहीं आती है। इसीलिए अगर जीवन में भक्तों के जीवन में दुख देते हैं ताकि दुख के चलते वो लोग भक्ति में आए, ठीक है, दुख के लिए। अब दुख होगा तभी वो भगवान के पास आएंगे, ठीक है, भगवान से जुड़ेंगे, हैं, भगवान से मदद मांगेंगे। सारे रास्ता बंद हो जाएंगे तभी ना भगवान से मतलब कि जुड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं बचेगा फिर आएंगे, ठीक है। इसीलिए वो मतलब कि अपमान, निंदा, बदनामी, फिर बीमारी, और जिस पे ज़्यादा कृपा हो जाती है उसको बीमारी सब कुछ दे देते हैं। इतना दुख देते हैं कि लास्ट में ना उसके पास कोई नहीं बचता है, ठीक है, ना इंसान बचता है ना कोई रास्ता बचता है, कुछ नहीं बचता है। फिर वो दौड़ते दौड़ते भागता है भगवान के पास, ठीक है। और भगवान यही चाहते हैं कि कोई ना, तुम दुनिया की सच्चाई जान लो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है, भागते भागते मेरे पास आओ। तब तक अगर सुख रहेगा तो तुम तो कभी आओगे नहीं, ठीक है। इसीलिए भक्तों के जीवन में जब भक्ति करता है तो अब दुख आता है, फिर विपत्ति आती है, रोग आता है। अगर ये सब आ रहा है ना तो सोचो भगवान एकदम पास में ही है और तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम मरोगे नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, पर तुमको विपत्ति आएगी, दुख होगा। और लास्ट में जब तुम्हें पता चलेगा ना कि दुख से ही भगवान मिलते हैं, तब तुम मतलब कि तब भगवान से कभी नहीं बोलोगे कि भगवान मेरा दुख हटा दो। हाँ, तब तुम्हें दुख अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तब बोलोगे भगवान जितना हो सके ना उतना मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में ही आप होते हो। हाँ, दुख में ही आप मेरे पास होते हो, मैं दुखों में ही आपका भजन कर पाती हूँ, ठीक है, आपसे बात हो पाती है। हाँ, मैं आपके साथ जुड़ती हूँ, ठीक है, तब आपको दुख अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए कभी भी भगवान से मत बोलो कि दुख मत दिया करो, भगवान से बोलो जितना हो सके दुख दो, क्योंकि दुख में ही आप मिलते हो, सुख में नहीं। दुख में ही आप होते हो, जितना सुख मिलेगा ना उतना भगवान से दूर होते जाओगे। जितना आपकी सारी भोग मिलेगा आपको, मतलब कि संसार की सारी सुख मिल जाएगा, अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा, ठीक है, जीवन में फिर सब कुछ आपको मिल जाएगा ना तो फिर आप भगवान से बहुत दूर हो जाओगे। आप मतलब कि भगवान के पास नहीं पहुंच पाओगे, इतना सब उसी में फंस जाओगे। इसीलिए भक्तों के जीवन में कष्ट होता है और भक्तों को ऐसे परिवार में ऐसे लोगों के साथ रखा जाता है ताकि उसके जीवन में दुख हो, दुख पहुँचे और दुख से भागते, मतलब कि दुख से भाग के वो भगवान के पास जाए। फिर भगवान से जब मतलब कि भगवान के पास जाते हैं ना तो जब वो समझ जाते हैं तब वो कभी दुख हटाने नहीं बोलेंगे, तब उसको दुख से प्यार हो जाएगा, ठीक है, दुख से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि दुख से ही भगवान मिलते हैं, ठीक है। तो भगवान से कभी मत बोलो कि दुख मिटा दो मेरा, ठीक है। तुम्हें दुख है तो तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम दुखी हो, ठीक है, तुम भगवान तुम्हारे पास ही है, ठीक है। और हर पल तुम्हें सहारा देंगे, उस टाइम तुम अनुभव कर पाओगे, ठीक है। और उस टाइम तुम्हें पता चलेगा कि भगवान कैसे तुम्हें सपोर्ट करते, कैसे सहारा देते हैं। और तुम पे जितनी भी विपत्ति आएगी ना, रोग भी आएगा ना, कोई तुम्हें नहीं मार पाएगा, ठीक है। तुम निस्संदेह, निशोक, निश्चित सब कुछ हो जाओगे, इतना आनंद हो जाएगा ना, तो संसार में कोई और चीज़ मिलने पे इतना आनंद नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं जो लोग मतलब कि भक्ति कर रहे हो समझ में आया होगा उन लोगों को, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट में
बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जो भी भगवान का नाम प्यारा है आप लेते रहिए, नाम जाप कीर्तन सब कुछ करते जाइए, क्योंकि जीवन इसीलिए दिया गया है, ठीक है।